नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीछे की ओर रागेश्वरी ऑयल एंड गैस एरिया संघ बाड़मेर, और ये कह रहे हैं कि धरना और अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लिखा हुआ है। कैमरामैन से निवेदन करके इस पर झूम करें आप। धरना स्थल है ये, और रागेश्वरी गैस टर्मिनल के अंदर आज ये चौथा दिन है। लगातार कंपनियों के मनमानी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन यहाँ के ग्रामीण जन दे रही हैं। रोज़गार मिल नहीं रहा है कहते हैं, और यहाँ के लोगों को रोज़गार में न तो प्राथमिकता मिल रही है, न इनकी कोई गाड़ियाँ लगा रही हैं, और न ही यहाँ पर किसी तरीके से इनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। उल्टे में खेतों में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। आज चौथा दिन है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और कैमरामैन से ये भी निवेदन करूँगा कि वो सीधे आरजीटी का जो मेन गेट है वो भी आप बतलाएं यहाँ से। इस गेट से मात्र और मात्र 20-50 मीटर दूर पर यह धरना स्थल है। भीषण गर्मी के अंदर भी लोग डटे हुए हैं। कल उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आज इनका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे लोग हैं, आप सीधे तस्वीरों में देख रही हैं, और अपन इसके बाद में सीधा चर्चा करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर कहूँगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड के अंदर है। बाबूलाल जी, बताइएगा कि कैसा माहौल है और क्यों धरना दिए जा रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं, आखिर क्या रूपरेखा है आपकी? धन्यवाद मनोज जी आपको। माल तो क्या, ये एक मजबूरी है इस क्षेत्र के लोगों की, और यहाँ लोग आज चौथा दिन हुआ है धरने के लिए, और अभी तक कंपनी ने किसी भी प्रकार की कोई सुध-बुध ली नहीं है, और दिनों दिन यहाँ इस क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब इनका परिणाम क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में निहित है। क्या रूपरेखा है आगामी? अगर कोई कंपनी के कर्मचारी आपसे चर्चा नहीं करते हैं इन फ्यूचर की, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन कम नहीं होते हैं, कंपनी वालों को सुध लेनी चाहिए। अनिश्चितकालीन धरना कहा जा सकता है? अनिश्चितकालीन, जब तक इनका समाधान नहीं होगा यह धरना कर्मिक चालू रहेगा, और दिन को 12 से 3 बजे तक विशाल यहाँ भीड़ होगी, और इनकी जो भी आगे की जिम्मेदारी वो कंपनी और प्रशासन रहेगी। किसान कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ दिनों दिन संख्या बढ़ रही है, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को हमने ज़्यादा बुलाए नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, और इस प्रकार यदि कंपनी अपनी हठधर्मिता पकड़ेगी तो लोग उग्र होंगे इस क्षेत्र में, और जिनका परिणाम इस कंपनी को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त कंपनी और प्रशासन की रहेगी। सरपंच साहब, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है, जो बेरोजगार बैठे हैं हमारे स्थानीय लोग हैं, जो बाहर गए यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ क्या मिला है? हमारे को तो यहाँ धुआं ही मिला है, और मिला ही नहीं कुछ। इससे बीमारी ही मिली है। तो रोजगार स्थानीय को मिलना चाहिए, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। ज्ञापन देने के बाद में किसी कर्मचारी ने आपसे, जो कहूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों ने आपसे कोई संपर्क साधने की कोशिश हुई है? बिल्कुल नहीं है। ज्ञापन हमने दिए न, आज दूसरा दिन है। अभी तक हमारे पास किसी तरह का कोई कर्मचारी या कंपनी की तरफ से कोई बंदा नहीं आया है। तीसरे दिन के बाद में चौथे दिन यहाँ लोगों की संख्या बढ़ी है, क्या 5वें दिन भी बढ़ेगी? दिनों दिन हमारी संख्या बढ़ रही है। इतने दिन तो हम बैठे थे, जो स्थानीय नज़दीक के लोग थे वो धरने पे बैठे थे। अब हम बाहर के लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे, और ये धरना बहुत मजबूती से आगे तक लेके जाएंगे इसको। बाबूलाल जी, आखिरी सवाल है, क्या पूरे ग्रामीणों में रोष है और अलग अलग जगह से लोग आए हैं या एक ही जगह से हैं? क्या कुछ बताएंगे? ये इस क्षेत्र के अलग अलग जगह से आए हैं और आएंगे। कल या 1-2 दिन में इतने लोग आएंगे, इनके प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। ये सड़कें सारी जाम हो जाएगी आने वाले समय। ये आप भी यहाँ हैं साहब, आपसे भी मैं ये कहूँगा कि क्या मामला है? 4 दिन हो गए हैं, प्रशासन को भी सुध लेनी चाहिए, कंपनियों को भी सुध लेनी चाहिए। क्या कहेंगे इस धरने के ऊपर आप? यहाँ कंपनी और कुछ कंपनी के अफसरों के वेंडर हैं, उनके एक नापाक और अपवित्र गठजोड़ है, जो वो अपने लेगा वेंडर है बंदे बुलावे, और ले गए साबू बंदे काम दे, ताकि कहीं बंद नहीं मिले, कहीं अन्न नहीं मिले, जनता भलाई उभी रहे। बाकी इतना लोग है बाहू एक कंपनी वाला, और इतना वेंडर हुग करे मारे, तो हुग शब्द पूछ लीजो बिंग अर्थ के वे, मतलब इतके नगर के वासियों, गुड़े के मोलानी के वासियों, इन कंपनी में चाहे इंजीनियर है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा वेंडर है, चाहे छोटा ट्रक ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर है, बहु है हुग करे। इन वास्ते आ हुग मिटावण हरू में वो धरनो हरू कियो। CSR का जो फंड है, इसका ग्राम पंचायतों में, स्थानीय ग्राम पंचायतों में उपयोग होना चाहिए। क्या हो रहा है? क्या नहीं, अभी हमारे यहाँ कम से कम 5 से 7 सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच खुद बैठे हैं,
लेकिन यहाँ के ग्राम पंचायत की इतनी हालत ख़राब है स्कूलों की, और ये यहाँ कहीं हमने स्थानीय लेवल पे कहीं देखा नहीं है ये फंड। सरपंच जी आप क्या कहना चाहेंगे, यूज़ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने सालों से, मैं 10 साल से हम लगातार देख रहे हैं इनको, कोई एक पैसा भी CSR फंड से हमारी पंचायत में या आसपास की पड़ोस पंचायत में नहीं दिया है अभी तक। क्या कहना चाहेंगे धरने के बारे में? बिल्कुल, कंपनी यहाँ प्रदूषण फैला रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है। कंपनी की एक टर्म एंड कंडीशन रहती है, जितना बजट होता है उसका कुछ हिस्सा CSR फंड के रूप में खर्च होना चाहिए। कंपनी यहाँ CSR फंड खर्च करने के बावजूद दूसरे क्षेत्रों में CSR फंड खर्च कर रही है, और यहाँ के लोगों को प्रदूषण से हालत खस्ता है, लेकिन रोजगार नहीं दे रही स्थानीय को कंपनी। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, हमारा यही कहना है कि ये स्थानीय युवाओं का भविष्य अंधकार में है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय को रोज़गार दे। क्या कहना चाहेंगे धरने के ऊपर? इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, कंपनियां मानने में, क्या कहना? हमारे लोग हैं भोले भाले, इसलिए हमको कुछ नहीं दिया, एक गंदगी के सिवाय बाकी कुछ नहीं दिया है। अब की बार हम तटस्थ धरना रखेंगे और पेलांगी घर है वह है ही हमको काट सोडा। सब लोगों को एकजुट रहने की आप सलाह दें? एकजुट रहेंगे, अंदर से टलेंगे नहीं। थैंक यू। तो बतला देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का एक ही कहना है कि जब तक कंपनियां मनमानी करेगी तब तक हम इनके खिलाफ ऐसे ही डटे रहेंगे। एक जगह के लोग नहीं हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं और लगातार डटे हुए हैं। युवा भी है, बुजुर्ग भी है, बहुत सारे लोग हैं। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। धरने पर हमारी पैनी नज़र रहेगी, क्या वार्ता होती है, कितने क्या मामला बैठता है, सब आपको बतलाएंगे इस रेड प्लस न्यूज़ के माध्यम से। देखते रहिए अन्य एपिसोड। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।